नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे तरफ से है कि ये आखिर कहलगांव क्यों प्रसिद्ध है और कहलगांव क्यों नाम रखा है? देखिए, यहाँ तो कहलगांव प्राचीन नगरी है। यहाँ पर आपने सुना होगा राजा जनक जी के गुरु जी अष्टावक्र मुनि, उनके पिताजी का नाम जो था शास्त्रों में से कहोड़ ऋषि के नाम आता है, लेकिन अब भ्रंश में उसका नाम कोहल ऋषि हो गया। और कोहल ऋषि का ही ये तपोभूमि है और उसी के नाम पर यह कहलगांव पड़ा है। ये जो बगल में पर्वत देख रहे हैं, जी जी अष्टावक्र पहाड़ी गंगा के बीच में जी पावन गोद में है। जी सुना होगा कि जब अष्टावक्र मुनि के माता जी जब गर्भवती थी जी जी और ऋषि कोहल ऋषि जो है वेद मंत्रों का उच्चारण, वेद की ऋचाओं को सुनाते थे, उस समय अशुद्ध हो गया तो वेद मंत्र के प्रभाव से उनके गर्भ में ही ज्ञान हो गया था अष्टावक्र मुनि को। तो उस समय वो बालक आवाज़ दिया कि बाहर में कौन वेद पढ़ रहे हैं, थोड़ा शुद्ध पढ़िए। ध्यान नहीं दिया। दूसरे बार भी, तीसरे बार भी। जब तीसरे बार कहा तो क्रोधित हो गया, अरे मूढ़, तो जो है गर्भ से ही मेरी गलती जो है निकाल रहे हो, बाहर आओगे तो क्या करोगे? इसलिए जाओ, तुम्हारा 8 अंग टेढ़ा हो जाएगा। इसीलिए अष्टावक्र मुनि का आप देखे होंगे कि वह 8 अंग उसका टेढ़ा हो गया था। और उसके बाद जो है, लेकिन उनका ज्ञान बड़ा सीधा हुआ, जो अष्टावक्र गीता के नाम से आप जानते हैं कि राजा जनक ने एक प्रश्न किया और एक ही प्रश्न में पूरे गीता में उत्तर मिल गया अष्टावक्र गीता के नाम से जो है। तो उन्हीं का ये तपोभूमि है। और ये गंगा के बीच में, जिस प्रकार हम लोग रामेश्वर में जाते हैं, कन्याकुमारी में जाते हैं, इससे गौरव की बात यह है कि वहाँ तो समुद्र के बीच में खारा पानी है। जी, खारा पानी है। गंगा मैया के गोद में, गंगा मैया के गोद में है। इसको त्रिकुट पर्वत के नाम से जाना जाता है। यहाँ 3 मतलब पहाड़ी है। 3 पहाड़ी है। कितना जब ये पानी आ जाता होगा तो कितना शानदार पानी रहता है इसमें। पानी ही तो बहुत वर्षों बाद क्षालन हुआ है। जी 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 टापू निकला है वर्षों बाद। हमारी माँ सब बताती थी बचपन में ही कि जब छोटे छोटे थे उस समय जो है एक ये धार सूखा हुआ था, उसमें एक विशाल यज्ञ हुआ था। अच्छा। और उसके बाद अभी ही ये क्षालन आया है। तो आप लोग यहाँ पे कब से रह रहे हैं बाबा? हम लोग तो बस आते जाते हैं, यहाँ तपस्या करने के लिए आते जाते हैं। अपना आश्रम भी है। अच्छा। और फिर बाहर विदेश देशों में। अच्छा, यहाँ पे विदेशी लोग आते हैं घूमने के लिए? आते हैं। हाँ, विदेशी लोग भी आते हैं। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और ये तपस्या अभी जैसे ध्यानाभ्यास चल रहा है। हाँ। ध्यान साधना शिविर चल रहा है। यहाँ पर जो है सभी साधक लोग, महात्मा लोग जो आए हुए हैं, सभी लोग साधना यहाँ करते हैं। घंटों, दिन में 5 घंटा ध्यान में बैठते हैं और फिर 3 समय का सत्संग होता है। तो 4-5 घंटे सत्संग में लोग बैठते हैं, साधक साधिका सभी लोगों के लिए जो है सुव्यवस्थित। अच्छा लगता है जब ऐसे जगह पे मुझे जाना पड़ता है। और कम से कम नहीं तो 150 से 200 लोग हैं मेरे पास यहाँ शिविर में। सभी लोग यहाँ पर भोजन, प्रसाद, जलपान सबके लिए सभी चीज़ व्यवस्था है। तीनों टाइम भोजन की व्यवस्था है, जलपान है, दूध की व्यवस्था है। सभी जो आनंद ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं गंगा के बीच में बैठ करके। हर हर गंगे, हर हर गंगे। घाट पर पहले एक बूढ़ा बाबा रहते थे, उसके सेवा में हम रहते थे। जगदीश बाबा था जी। और उसके पहले ओम बाबा, ये संत मत का साधु जो है ना, महर्षि में ही परम जी महाराज का शिष्य ओम बाबा आए। और उस समय पूरा पानी लबालब था, भादों का समय था। आया तो इतना पानी बढ़ गया तो सूखा पत्ती खा के, मतलब कि बेल की पत्ती खा कर टीके, तो मछुआरा लोग का, बनपर लोग जो कहते हैं, सैनी लोग कहते हैं जो, तो वो लोग मतलब कि देखा साधु रुक गया, या यात्रा भी मतलब कि बंद हो गया। पहले करंट बहुत था इसमें। अच्छा। सावन भादों में बहुत काफ़ी करंट आ जाता है, रेत बहुत काफ़ी। उसके बाद में जो जब रुक गया तो उसके बाद में पानी घटा, तब भोजन के लिए तो प्रचार आ गया। बाजार के लोग सोचा कि साधु महात्मा कौन रुके हैं, तब व्यवस्था उसी टाइम में वो बाबा निकल गया। उसके बाद में तब ये संत मत का साधु बराबर टिकने लगा। जो कि राजा जनक के गुरु होने का जिसे सौभाग्य प्राप्त हुआ,
यहाँ पर गंगा के गोद में ये अभी टापू आया हुआ है। बरसों बाद 66 के बाद जो है लगता है ये जो है टापू आया ना, 62 या 66 के बाद जो है। यहाँ अनेकों महापुरुष आकर के तपस्या करते हैं। ये हमारे संजय बाबा हैं, इस पर्वत पर रहते हैं। पंजाबी बाबा पर्वत है, यहाँ पर संजय बाबा रहते हैं। बगल में एक और पर्वत है, इसको त्रिकुट पर्वत के नाम से जाने जाते हैं, जो शांति बाबा के नाम से है। और ये जो आप बगल में देख रहे हैं, ये अष्टावक्र पहाड़ी के नाम से ऊपर में एक प्राचीन गुफा है, जहाँ पर जिस गुफा में अष्टावक्र मुनि का जन्म हुआ था। तो ये बड़े ही पवित्र भूमि है। कहलगांव ऐसे भी प्राचीन नगरी माना जाता है, छोटी काशी माना जाता है। जो है एक देवता कम हो गया था, जो कि काशी वहाँ चला गया। नहीं तो काशी यही था, इसको छोटी काशी बोले जाते हैं, इसलिए बगल में कासड़ी के नाम से जो है जाने जाते हैं। ये बड़ा ही तपोभूमि है, बड़ी सिद्ध पीठ है। यहाँ पर जो लोग आकर के ध्यान भजन सत्संग पूजा पाठ करते हैं, उसका कई गुना होकर के उसे फल प्राप्त होता है। पर जब जाएं या कहीं भी रात्रि का समय बिताने का अगर हो, तो थोड़ा सा देर के लिए ओम का चिंतन, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहे कि जो नहीं भी कुछ जानता है तो ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनो स्मरण, वो ओम का चिंतन करे। उसके अंदर में हम आत्मिक संपत्ति की वृद्धि करने लगते हैं और कर्म से चल करके उसको हम अपने लोक में, अपने धाम में लेकर के चले जाते हैं। तो जब कभी भी आप लोगों से, खासकर और संसार वासियों को भी ये संदेश रहेगा कि 10 मिनट का समय निकाल करके वो अवश्य करें। लोग लगे हुए हैं